So one of the important concept while calculating the tax is सरचार्ज कैलकुलेशन। सरचार्ज हमारी इनकम पर कब लगता है, कितना लगता है, किस रेट पर जो है वो लगता है, ये हमारे को पता होना चाहिए। फर्म के केस में कब लगता है, फर्म के केस में कितना लगता है, लोकल अथॉरिटीज़ के केस में कितना लगता है, कंपनीज़ के केस में कितना लगता है, ये हमारे को नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जब हम जो है वो टैक्स की कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, एंड अगर हमारी इनकम जो है वो कुछ पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट से ज़्यादा एक्सीड हो रही है, तो हमारे को सरचार्ज जो है वो ऐड करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि सरचार्ज का मतलब क्या होता है। सरचार्ज का मतलब होता है जो है टैक्स के ऊपर लगता है, उसे बोला जाता है सरचार्ज। सरचार्ज जो है वो किन लोगों के ऊपर लगता है, अमीर लोगों के ऊपर लगता है। अब जब आपकी इनकम जो है वो एक सर्टेन लिमिट से जो है वो क्रॉस हो जाती है, तब आपकी इनकम पर क्या लगता है, सरचार्ज जो है वो लगता है। अब आपको बस इसके अंदर ना एक बात ध्यान में ज़रूर रखनी है सरचार्ज की कैलकुलेशन के टाइम पर, कि ये इनकम के ऊपर लगता है। ये इनकम के ऊपर नहीं लगता, ये इनकम के ऊपर नहीं लगता, ये टैक्स के ऊपर जो है वो एक और टैक्स लगता है, जिसे सरचार्ज जो है वो बोला जाता है। सबसे पहले ये समझो कि ये किसके ऊपर लगता है। इंडिविजुअल, HUF, AOP, वेट अ सेकेंड, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में जो है वो ये लगता है सरचार्ज। एंड इनके केस में अगर अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एंड इनकी अगर जो है टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है सर्टेन लिमिट से, तब लगता है। सबसे पहले जो है वो अगर इनकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो इनकी इनकम अगर 50 लाख रुपए तक होगी तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, 1 करोड़ रुपए तक होगी, तो कितना सरचार्ज लगेगा, 10% ऑफ टैक्स का जो है वो क्या लगेगा, सरचार्ज जो है वो लगेगा। कितना लगेगा, 10% ऑफ टैक्स लगेगा, इनकम नहीं टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी एंड अप टू 1 करोड़ तक कितना होगा, 10% ऑफ टैक्स जो है वो क्या लग जाएगा, हमारे को सरचार्ज जो है वो लग जाएगा। एंड अगर हमारी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है, तो हमारे को सरचार्ज जो है वो कितना लगेगा, 15% का सरचार्ज लगेगा। एंड 2 करोड़ से ज़्यादा है एंड 5 करोड़ तक है तो 25% लगेगा। एंड अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो जो है वो कितना लगेगा, 37% लगेगा। जो 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। अब आपको जो है वो दिमाग में बस एक बात की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि ये स्लैब रेट नहीं है, ये फ्लैट रेट है। मान के चलो आपकी इनकम जो है वो 5 करोड़ 50 लाख है, तो ऐसा नहीं होगा कि अप टू 50 लाख नील ऐसे करके कैलकुलेशन नहीं होगी, स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होती। ये फ्लैट रेट है, ये फ्लैट रेटिंग के ऊपर जो है वो फ्लैट रेट है। मतलब आपकी 5 करोड़ 50 लाख होगी तो आप जो है वो आपके ऊपर फ्लैट कौन सा रेट लग जाएगा, फ्लैट 37% का जो है वो सरचार्ज जो है वो लग जाएगा। तो ये गलती मत करना कि जो है वो स्लैब रेट के हिसाब से जो है सरचार्ज की कैलकुलेशन करने लग गए। नहीं, सरचार्ज की कैलकुलेशन जो है वो हमेशा जो है वो इनकम, आप ये देख लो कि कहाँ पर आपकी इनकम जो है फॉल कर रही है। अगर आपकी इनकम जो है 5 करोड़ 50 लाख है तो आपके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट, फ्लैट जो सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा, 37% जो है वो लग जाएगा। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो सरचार्ज रेट है 25% एंड 37% का, ये दोनों जो रेट्स हैं ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी 111A वाले हैं, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाले, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाले हैं, उनके ऊपर ये जो हायर सरचार्ज रेट है ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मान लो ये दोनों होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होगा, तो उस केस में मैक्सिमम सरचार्ज रेट जो है वो कितना लगेगा, 15% ऑफ टैक्स ही लगेगा। उसके ऊपर हायर सरचार्ज रेट 25% ऑफ टैक्स एंड 37% ऑफ टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम इसे जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मिस्टर ए की टोटल इनकम जो है वो 60 लाख रुपए है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है वो क्या मेन अप्रोच जो है वो रहेगी सरचार्ज की कैलकुलेशन के अंदर। सबसे पहले आप जो है वो क्या करो, टैक्स की कैलकुलेशन कर लो। 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक कितनी इनकम हुई, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक कितनी हुई, 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट होगा, 20%, मतलब 1 लाख।
एंड मोर देन 10 लाख होगा तो उसके ऊपर कितना जो है वो चला जाएगा, कितना है मोर देन 10 लाख, उसके ऊपर जो है चला जाएगा 30%, तो 15 लाख आ गया। तो टैक्स कितना हो गया हमारे पास 16,12,500। एंड सरचार्ज जो है वो कितना लग जाएगा, सरचार्ज जो है वो इस केस के अंदर जो है वो 60 लाख है। अब देखो कि सरचार्ज जो है वो कहाँ पर फॉलो अप कर रहा है कि क्या आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से जो है वो ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है, तो जो है वो आपके ऊपर फ्लैट जो है कितना रेट लग जाएगा, 10% ऑफ टैक्स लग जाएगा। ऐसा मत करना कि जो है 50 लाख तक नील एंड 50 लाख से जो है वो 60 लाख 10 लाख के ऊपर जो है 10% लगा रहे हो। नहीं, ये जो पूरा जो है 50 लाख से 1 करोड़ आपका फॉल हो रहा है, ये फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, 10% ऑफ टैक्स जो है वो लग जाएगा। तो 10% ऑफ टैक्स जो है वो लग जाएगा, ये रहा। एंड टैक्स प्लस में सरचार्ज जो है वो कितना हो जाएगा आपका 17,73,750। ये बिफोर सेस में बता रहा हूँ, टैक्स प्लस सरचार्ज। इसके बाद हम बात करते हैं कि फर्म है, लोकल अथॉरिटी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस केस के अंदर जो है वो सरचार्ज जो है वो कैसे लगता है। अगर कोई फर्म है या लोकल अथॉरिटी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर उसकी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपए तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज कब लगेगा, जब 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी टोटल इनकम। एंड कितना परसेंट ऑफ टैक्स लगेगा, 12% ऑफ टैक्स लगेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सरचार्ज की। अगर हम बात कर रहे हैं, अब हम कंपनीज़ की बात करेंगे। कंपनीज़ हैं और कंपनी के अंदर अगर डोमेस्टिक कंपनी है, तो अगर डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड 10 करोड़ तक है तो 7% ऑफ टैक्स लगेगा। फ्लैट रेट है ये, याद रखना। टोटल इनकम चेक करो, 1 करोड़ से ज़्यादा या फिर 10 करोड़ के बीच में है तो 7% ऑफ टैक्स लगा दो, ठीक है, सरचार्ज। एंड अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है इनकम आपकी टोटल इनकम, तो आपको 12% ऑफ टैक्स लगाना है, ठीक है। फ्लैट रेट है ये, स्लैब रेट्स नहीं है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये फ्लैट रेट्स हैं, ये स्लैब रेट्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फॉरेन कंपनी है एंड फॉरेन कंपनी के अंदर जो है वो टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ तक है तो नील, मतलब कोई जो है वो सरचार्ज नहीं लगेगा। एंड अगर मान लो जो है वो, वेट अ सेकेंड, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड 10 करोड़ तक है तो 2% जो है वो 2% ऑफ टैक्स का लगेगा। एंड अगर आपकी जो फॉरेन कंपनी है, आप मतलब मैं फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, एंड अगर फॉरेन कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो कितना जो है वो सरचार्ज लगेगा, 5% ऑफ टैक्स लगेगा। सो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो ख़त्म हो जाता है सरचार्ज का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सरचार्ज के अंदर सरचार्ज की, तो जो है वो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करना मत भूलना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।